हेलो दोस्तों, संविदा भर्ती ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविदा भर्ती ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण भारत में निकलने वाले गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तथा संविदा भर्ती की संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में निकलने वाले रोजगार के बारे में आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। आज की रोजगार समाचार हमें छत्तीसगढ़ वन विभाग की तरफ से प्राप्त हुई है, जहाँ पे वन रक्षकों के पद भरने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, फिजिकल कंडीशंस सब कुछ पता चल सके। देखिए, सबसे पहले फ्रंट पेज में ही नव भारत ने 21 अप्रैल 2020 की सरकार ने वन रक्षकों के पद को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन रक्षकों के 300 पद होंगे और रेंजर के 59 पदों को भरने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसलिए जो भी कैंडिडेट वन रक्षक और रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते रहें ताकि आप इस जॉब को प्राप्त कर सकें। देखिए किस तरीके से कितने जिले में कितने पद निकले हैं। वन रक्षक के लिए 291 पद हैं और रेंजर के लिए 59 पद हैं। किस जिले में कितने वैकेंसी हैं इसको देखिए। राजनांदगांव में 8 है, बालोद में 7 है, खैरागढ़ में 8 है, कवर्धा में 53, बस्तर में 10, दंतेवाड़ा में 8, सुकमा में 6, बीजापुर में 5, मुंगेली में 8, कटघोरा में 10, रायगढ़ में 10, कोरिया में 7, मनेन्द्रगढ़ में 7, जसपुर में 8, बलरामपुर में 8, सरगुजा में 4, सरगुजा रेजी एलिफेंट में 7, सूरजपुर में 5, बैकुंठपुर में 5, बलौदा बाजार में 6, महासमुंद में 8, धर्मजयगढ़ में 10, जांजगीर चांपा में 4, लोरमी में 7, धमतरी में 7, गरियाबंद में 9, रायपुर में 5, पूर्व भानु प्रतापपुर में 6, पश्चिम भानु प्रतापपुर में 6, कोंडागांव में 6, कांकेर में 7, नारायणपुर में 6, केसकाल में 4, कोरबा में 7, मरवाही में 4, बिलासपुर में 6। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो कवर्धा में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों 53 है। उसके बाद बस्तर में 10, कटघोरा में 10, रायगढ़ में 10, धर्मजयगढ़ में 10, महासमुंद में 8, बलरामपुर में 8, जशपुर में 8। ये आपके ज़िले के पद हैं। इस पद को ध्यान से देख लें, नोट डाउन कर लें, इस हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को मेंटेन करें। चलिए देखते हैं कि पदों की संख्या। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या 291। वेतन कितनी होगी तो भाई वेतन 19,500 से 62,000 तक रहने की संभावना है। एलिजिबिलिटी जो होगा आयु सीमा का वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आवेदन कैसे करना है तो आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, अभी डेट नहीं बताया गया है कि डेट कब आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखते रहें और आने वाले समय पे मैं इसके एक नया वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके कि अब फॉर्म कब से भर रहा है। ठीक है, देखिए जो आवेदन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है वो 300 रुपये होगा जनरल कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी से हैं तो 250 भरना होगा आपको, और अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हैं या विकलांग स्टूडेंट से आते हैं तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वन रक्षक भर्ती हेतु जो सारे अर्हता होते हैं ना आपका, देखिए सारे अर्हता कितना होगा क्या होगा उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अगर आप ST SC से हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए अगर उनकी हाइट की बात करूँगा पुरुष के लिए तो 163 है और महिला अगर हैं तो आप 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य कैटेगरी का जो सीना होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और सीना अगर जब फुलाओगे तो 0.5 सेंटीमीटर जो होना चाहिए वो मिनिमम रखा गया यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए पैदल चलना पड़ता है, अगर आप वन रक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, पैदल चलना ही पड़ेगा। कितना चलना है वो देखिए। अगर आप पैदल चलते हो और अगर आप पुरुष हो तो आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे में कंप्लीट करना है, और यदि आप महिला हैं तो आपको 14 किलोमीटर चलना है। पुरुष के लिए 24 किलोमीटर है, महिला के लिए 14 किलोमीटर है। दोनों के लिए टाइम सेम है। ठीक है दोस्तों, 4-4 घंटा दोनों के लिए रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, शारीरिक दक्षता मतलब कि जो उनका शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा होगा उसके बेसिस पे क्या है सुनिए आप। योग्य सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा, सबको लेना ही पड़ेगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 60 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। चलिए क्या क्या सम्मिलित हैं तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले में लिखा है कि 200 मीटर दौड़ होगा। अगर आप 200 मीटर दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप 800 मीटर दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप लंबी कूद कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपको 15 नंबर मिलेगा, और आप गोला अच्छे से फेंक लेते हो तो भी 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छे से आप देख लीजिए। अगर आप 200 मीटर दौड़ते हैं तो 15 नंबर, 800 मीटर दौड़ेंगे तो 15 नंबर, लंबी कूद में 15 नंबर और गोला फेंक 15 नंबर। ठीक है, ये आपका ऑन द फील्ड करवाया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल फिजिकल तरीके से भी तैयार रहें। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रतिस्पर्धा होगी कि जो 200 मीटर दौड़ होगा, 800 मीटर दौड़ होगा, लंबी कूद के लिए क्या होगा, इन सभी के बारे में बताया गया है कि अगर आप 200 मीटर दौड़ रहे हो तो आपको एक प्रयास दिया जाएगा। 800 मीटर के लिए दौड़ रहे हो तो आपको केवल एक चांस दिया जाएगा। लंबी कूद करोगे तो आपको तीन बार मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गोला फेंकने के लिए भी आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। जो आप गोला फेंको उसका वजन देख लीजिए। जो पुरुष के लिए है वो 7.5 किलो का
आसपास से वहीं चालू कर दें। जो पुरुष कैंडिडेट है मार्केट में जाकर खरीद लें और महिला 4 किलो का खरीद लें। कितना कितना मीटर तक फेंकना है, आप ये जो चार्ट है ना दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख लेना, ठीक है, आराम से देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये टेबल आप लोग देख लेना, इसी के हिसाब से आप जा करके फील्ड में तैयारी करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनस अंक के बारे में बताया गया है कि बोनस अंक किस बेसिस पे दिया जाता है। बोनस अंक भी रखा गया, अगर आपने किसी फील्ड में ज्वाइनिंग ले रखी हो पहले तो आपको बोनस अंक मिल सकता है। देखिए, उम्मीदवार को नीचे उल्लिखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक, यहाँ देखिए 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर के 10 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आपने कुछ भी किया है तो आपको 5 अंक तक बोनस मिलेगा और मैक्सिमम वो 10 तक जा सकता है, उसके ऊपर बोनस अंक किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने एनसीसी कर रखा है सी सर्टिफिकेट से या फिर न्यूनतम रखा है बी ग्रेड का तो भी चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद अगर आपने किया है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखिए 2 क्राइटेरिया और दिया गया, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दस्तावेज सस्ता जो आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र चाहिए रहता है उनको, 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर आपके पास खेलकूद प्रमाण पत्र है तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये सभी लेकर के जाना पड़ेगा, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, खेलकूद का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। अगर आप क्रिमिनल ईयर में नहीं हो, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन आप क्रिमिनल ईयर में नहीं आते हैं तो फिर आपको ले जाना पड़ेगा। क्रिमिनल ईयर में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको फिर रिजर्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत जाती है ना। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो दोस्तों यहाँ पे भी आप याद रखेंगे कि आपको लेकर के जाना पड़ेगा कि आप भूतपूर्व सैनिक है, क्योंकि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक को भी शायद 10% का रिजर्वेशन है, ठीक है दोस्तों। देखिए, चयन का सूची कैसे होगा, सवाल ये सबसे बड़ा है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम होगा या फिर क्या होगा। तो देखिए, चयन सूची जो इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपन ध्यान से देखना। देखो, हाईयर सेकेंडरी जो आपने करी है ना, उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो परीक्षा है हाईयर सेकेंडरी का, उसमें आपका जो प्राप्तांक है शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांक एवं बोनस अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपने हाईयर सेकेंडरी किया है उसमें आपने जितना भी परसेंटेज प्राप्त किया है उसको लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो शारीरिक दक्षता अभी जो फिजिकल आपका जो हुआ था उसके नंबर, ठीक, और जो आपको बोनस मिला था, इन तीनों को मिलाने के बाद जो लास्ट में ये जो मेरिट सूची, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रावीण्य सूची, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरिट सूची, जो मेरिट सूची बनेगी ना उसके बेसिस पे ही आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट सूची निम्नानुसार अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। देखिए, मेरिट सूची किस बेसिस पर तैयार की जाएगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो मेरिट सूची जो बनेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बात कि आपके पास हाईयर सेकेंडरी परीक्षा में आपको यहाँ पे देखिए प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम 40 अंक लिया जाएगा और अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 40 अंक के प्रतिशत अनुपात में अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया इस बेसिस पे आपको मेरिट सूची बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी लगभग मिल गया होगा कि क्या होने वाला है, इसलिए आप इस बेसिस पे अपना फिजिकल तैयारी चालू कर दें। अगर आपका फिजिकल कमज़ोर है तो आप ग्राउंड में दौड़ना चालू कर लो, गोला फेंकना चालू कर दो, ठीक है दोस्तों। हायर सेकेंडरी में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो फिर आप बिल्कुल अप्लाई कर देना, बाकी तो फिर आपके मेहनत के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो आपको। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आने वाला है सरकार की तरफ से वो भी आपको बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो फ्यूचर में इसी से रिलेटेड जो दूसरा वीडियो बनेगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।